ये चालू किया और फिर उनका भी उन्होंने हेल्दी 20 kg फैट लॉस किया है। उनका मसल गेन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि अभी हम इलनेस के साथ साथ वेलनेस में भी काम कर रहे हैं, तो हम इस मिशन पे काम करते हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। यस, जब किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो परमपिता परमात्मा ईश्वर जो है उनसे हम नमन करते हैं। उस तरीके से अभी हम उनको नमन कर रहे हैं। यस, ये हमारा हॉस्पिटल है, तो इस तरीके से हम, यस, ये हमारे मेंटर्स है नागेश्वर मैम और हर्षद सर। उनका भी आप रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट, उन्होंने भी ये चाय और नाश्ता जब अपने जीवन में लाया तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और बागेश्वरी मैम को तो थायराइड का प्रॉब्लम था, लेकिन उसको भी वो ओवरकम करके उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपने देखा जुम्बा कितनी अच्छी तरीके से कर रहे थे वो। मतलब मुझे तो वो गाना याद आया नहीं कि तुझी चाल तुरु तुरु तुझे केस बुरु बुरु उड़ती केस बुरु बुरु जशी नागिन सळसळली, ये गाना मुझे याद है जब वो अभी जुम्बा कर रहे थे। तो यस, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैर देखिएगा और सर का पेट देखिएगा, मतलब जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। लेकिन हमें लगता था हम तो सेठ बन गए। ये देखो हमें कितना मसल वीकनेस है। अभी यहाँ आफ्टर स्टार्टिंग दिस चाय एंड नाश्ता, एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है। आप यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में हमारा स्किन देखिएगा कितना टैन है ना चारों का। और यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन के बाद इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा जो बड़ा बच्चा है वो अंडरवेट था और मेरा जो छोटा बच्चा ओवरवेट हो चुका था। मतलब एक ही थाली में मैं खाना पकाती थी, एक ही बर्तन में खाना पकाते थे, एक ही थाली में हम खाना खाते थे, लेकिन फिर भी इतना प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन अभी ये न्यूट्रिशन शुरू करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला बच्चा है उसने हेल्दी 8 kg वेट गेन किया है। उसका एनर्जी का भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। छोटा वाला जो है उसको फैट लॉस की जर्नी शुरू है, और जो उसको व्हाइट हेयर्स होना या पैक फूड के लिए क्रेविंग होना, ये सब उसकी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई है। यस, और ये देख सकते हैं आप मेरा ये जो स्किन का जो इफेक्ट है ना, तो मैंने ये न्यूट्रिशन शुरू किया था सिर्फ अपने वेस्ट लाइन घटाने के लिए, मेरा एनर्जी बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ में मुझे स्किन का जो ये रिजल्ट मिला है ना वो बोनस मिला। ये मेरी मम्मी है, उनका भी मैं यहाँ पे रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। उनको 40 यूनिट इंसुलिन ट्वाइस अ डे शुरू था। 40 यूनिट इंसुलिन वो 2 बार ले रहे थे। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा शुरू थी, फिर भी उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा था डायबिटीज। लेकिन अभी आप अभी उनका जो डायबिटीज कंट्रोल में आया है, और आप देख रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी अच्छी जबरदस्त है। अभी वो जुम्बा करते हैं और उनका शुगर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में है। तो यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम किसी भी चीज को या किसी भी बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी न्यूट्रिशन की जादू ऐसी है कि डिसीजेस हमसे दूर भाग जाते हैं। एंड वी आर लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। पूरी फैमिली ये न्यूट्रिशन लेती है, मेरी सासू माँ लेती है, मेरे ससुर जी भी लेते हैं। उनका भी ससुर जी का जो मतलब शुगर है कंट्रोल में आया है, और सासू का माँ का भी रिजल्ट जो है स्किन का बहुत जबरदस्त आया है। यस, ये हमारे सर ने लिखी हुई किताब है आरोग्यामृत, तो उनको मोदी जी का भी लेटर आया है। अभी आरोग्य के संविधान नाम का ये जो है ये वनराई पुणे, उन्होंने अभी उसका अगला जो आवृत्ति है वो उन्होंने अभी प्रकाशन किया है। यस, ऐसे कुछ अवार्ड्स हमें मिलते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे, लेकिन हमारी हालत बेहाल हो रही थी। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं स्किन हेल्थ। तो स्किन के लिए जो हम मतलब विचार करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्ने का प्रॉब्लम, मतलब जिसे हम पिंपल्स बोलते हैं या तारुण्य पिटिका बोलते हैं मराठी में। तो जो कॉलेज गोइंग जो लड़कियां रहते हैं, तो उनमें बहुत ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक्नीज हो जाते हैं। तो एक्नीज होने के बाद उनको आईने में भी अपना चेहरा नहीं देखना ऐसे मालूम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, किस तरीके से पैपुल्स आ सकते हैं। तो स्किन पे जब हम विचार करते हैं तो बेसिक जो स्किन का स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है डर्मिस एपिडर्मिस। तो बाद में मैं आपको बताऊंगी जब मैं झारिया पे जाऊंगी तब। लेकिन ये जो एक्नीज है ये क्यों होते हैं, तो अपने जो छोटे छोटे सिबेशियस फॉलिकल्स रहते हैं, तो फॉलिकल्स इंक्लूडिंग फेस या अपना जो छाती है उसके ऊपर, या जो अपना चेस्ट है बैक है उसके ऊपर रहते हैं, तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो हम उसे एक्नीज बोलते हैं। ये कॉमन स्किन डिसीज है
जहाँ पे स्किन जो है वो रेड बन जाती है, या ब्लैक हेड व्हाइट हेड बन जाते हैं, या पिन हेड ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स आने लगते हैं जिसे हम पैपुल बोलते हैं, या उसमें पस फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर, जिसे हम पोस्ट्यूल करते हैं या पिंपल बोलते हैं, नोडल्स या लार्ज पैपुल्स जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद में वो स्कारिंग में बदल जाता है। यस, तो एक्ने जो है ये कॉमन डिसीज है जिसे हम कॉमन फॉलिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर बोलेंगे। ये क्या करता है, तो हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करता है। कॉमनली जो अपने चेहरे पे होता है, या फिर अपने बैक पे होता है, या ट्रंक पे होता है। यस, ये है हमारा स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर। जहाँ पे आप देख रहे हो स्किन के कुछ लेयर होते हैं। तो ऊपर का लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे एक लेयर रहता है उसे हम डर्मिस बोलते हैं, और उसके नीचे जो रहता है सबक्यूटेनियस फैट रहता है, और उसके नीचे जो रहता है वो मसल्स रहते हैं। तो यस, तो ये जो डर्मिस रहता है उसमें क्या रहता है, अपने जहां से हमारा पसीना निकलता है बाहर, है ना। अभी आपने बहुत अच्छा जबरदस्त जुम्बा किया भाग्यश्री मैम के साथ, तो सबका पसीना छूटा है ना, मैम ने सेल्फी भी निकाल ली। तो ये जो पर्सपिरेशन है या पसीना छूटना है, ये नॉर्मल चीज है। मतलब हमारे बॉडी में के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर गिरने के लिए पसीना बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जिसे हम पर्सपिरेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या रहता है, डर्मिस के लेयर में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिसे हम स्वेट पोर्स कहते हैं। फिर स्क्वामोस इपिथेलियम रहता है, और फिर उसमें एक मेलानोसाइट्स नाम के एक सेल्स रहते हैं जो मेलानिन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन का जो कलर है वो कलर रहता है। तो किसी का आपने देखा है कि फेयर रहती है स्किन, किसी की फिर थोड़ी सी डार्क रहती है। तो ये इस मेलानिन का जो प्रोडक्शन रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर ये जो रहता है डर्मिस का पार्ट, मतलब एपिडर्मिस के नीचे आता है डर्मिस, तो उसमें स्वेट ग्लैंड रहते हैं, मतलब पसीने के जो ग्लैंड है वो रहते हैं, और सबक्यूटेनियस फैट रहता है जिसमें जो हमारे और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नर्व हम बोलते हैं या वेन्स आर्टरीज ये रहते हैं जो स्किन को सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं या सेंसेशन को कैरी करते हैं नर्व। ओके, और ये जो डर्मिस रहता है उसमें हेयर शाफ्ट भी रहता है। तो हेयर का जो शाफ्ट रहता है उसके नीचे जो रहता है हेयर फॉलिकल रहता है, तो उसमें सिबेशियस ग्लैंड रहते हैं, और उसको पकड़ के इरेक्टर पाइलोरी मसल रहते हैं। अभी हम जाएंगे कि ये क्यों होता है एक्नेस, तो उसके कारण मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको कि हार्मोनल चेंजेस अगर हो जाए, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहे, या कोई प्यूबर्टी एज में आने लगे, या प्रेगनेंसी है, या उनको डिसऑर्डर्स है जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर रहता है, मतलब सभी जन को गिटे रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्नेस होने लगते हैं। और अगर समझो शरीर में का एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाए, जिसे हम मेल हार्मोन बोलते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है सीबम का, और कुछ लोगों में बढ़ाता है, और उसकी वजह से हमें एक्नेस की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जेनेटिक भी रहता है, मतलब मम्मी को है, दादी को थे और उनको भी आ गए। या फिर इन्फेक्शन रहता है, तो इन्फेक्शन जो होता है प्रोपेनियो बैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया रहता है, एनाबेरिक बैक्टीरिया है वो, तो उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फेक्शन रहती है। डाइट जो रहता है, मतलब हाई ग्लाइसेमिक लोड डाइट, मतलब स्वीट्स अगर ज्यादा खाए तो उससे भी एक्नीज बढ़ते हैं। काउज मिल्क जिसे हम बोलते हैं, या फिर गाय का दूध, जो लोगों में सुबह शाम गाय का दूध लेने की आदत रहती है तो वो एक्नीज को बढ़ाता है। फिर ड्रग्स लेते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिनोबार्बिटोन जैसे कि एंटी इपिलेप्टिक ड्रग जैसे रहते हैं, फिनेंटोइन। फिर लिथियम जो रहता है वो एंजाइटी, आइसोनियाजेड मतलब जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, एंड हैलोजेंस रहते हैं एंटी डिप्रेसेंट जो रहते हैं। तो ये जो ड्रग रहते हैं एंजियोलाइटिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो दिए जाते हैं पेशेंट्स में, या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दिए जाती है ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट करने के लिए, जो मेडिसिन दिए जाते हैं जिनको अकड़ी आती है हम जिसे बोलते हैं एपिलेप्सी, तो ये लोगों में ये एक्नीस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और अदर फैक्टर्स क्या है, जैसे कि एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, मतलब अगर एक्सपोजर हो जाए केमिकल के साथ हमारी स्किन का या हमारा, या फ्यूम्स आ जाए किसी केमिकल की, तो उसकी वजह से भी एक्नीस बढ़ते हैं। या फिर कुछ ट्रॉमा हो जाए, टाइट क्लोथिंग पहना जाए, या फिर कॉस्मेटिक्स का यूज हो जाए, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। यस, नाउ
नॉन इन्फ्लेमेटरी जो रहता है, मतलब अभी व्हाइट हेड्स, तो ये जो एक्नीज रहती है नॉन इन्फ्लेमेटरी वाली, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या हो टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाइट हेड्स, यस, तो व्हाइट हेड जो रहते हैं या फिर ब्लैक हेड रहता है, ओके, यस। तो इन्फ्लेमेटरी में क्या रहता है, तो इन्फ्लेमेटरी में रहता है कि पिंपल्स हो सकते हैं, पैपुल्स हो सकते हैं, या पस्टूल्स हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है। फिर इन्फेक्शन भी बैठ सकता है जिसे हम पस्टूल बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रोपेनोबैक्टीरियम नाम का एक एनावरिक बैक्टीरिया रहता है, और वो क्या करता है, इन्फेक्शन बढ़ाता है, पस प्रोड्यूस करता है, और पस का प्रोडक्शन होने की वजह से ऐसे पस्टूल आ सकते हैं, सिस्ट हो सकता है, या फिर पैपुल्स भी हो सकते हैं। यस, अभी इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है वो हम देखेंगे अभी। यस, तो अगर जेनेटिक है, मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको कि दादी को है, मम्मी को है, और फिर इनको भी आ गया है, तो इस तरीके की फिर वो कैरी आउट होता है सिबलिंग्स में, मतलब अगर घर में एक को है तो मम्मी को है तो बेटी को चला जाएगा, या फिर ब्रदर को है, सिस्टर को है, कि जिनसे से काम करते, या फिर ओबेसिटी है, मतलब ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहे तो हाइपर एंड्रोजनिज्म हो जाता है, और इसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और फिर तकलीफ हो सकती है, एक्नीज का प्रॉब्लम हो सकता है। यस, अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहे तो उसमें क्या होता है कि ट्विंस, अगर समझो ट्विंस हैं, तो उनमें एक एक में आ गया तो दूसरे में भी आ सकता है, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है कोई, या मल्टीपल फैमिली मेंबर्स है, तो इसे इसमें जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और जो लोग जो बच्चे ओबेज रहते हैं उनमें ज्यादा एक्नीज पाए जाते हैं, आप देखिएगा। फिर एग्रीवेटिक फैक्टर्स क्या क्या है, तो स्मोकिंग, या फिर स्ट्रेस रहना, या फिर सलून में जो लोग जाते हैं फेशियल मसाज करके रहते हैं, वहां पे अगर रिपीटेडली यूज, अगर कुछ नैपकिन्स वगैरह जो अनहाइजेनिक अगर यूज कर रहे हैं, तो उससे भी एक को दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया, और फिर बढ़ सकते हैं। यस, अभी डाइटरी फैक्टर्स क्या है, तो जो लोग बहुत स्वीट्स खाने की आदत रखते हैं, मतलब हाई ग्लाइसेमिक लोडेड डाइट, या जो लोग ज्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर जो एक्नीज का रिस्क कैसे इंक्रीज होता है, तो जो लोग बहुत दूध लेने की आदत रखते हैं, या फिर जो लोग ज्यादा आइसक्रीम्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, या लो फाइबर इंटेक करते हैं, क्योंकि लो फाइबर इंटेक करने वालों में कॉन्स्टिपेशन होता है और उससे एक्नीज बढ़ते हैं, या फिर हाई फैट डाइट होता है, तो ये लोगों में ही एक्नीज पाए जाते हैं। अभी डाइटरी सप्लीमेंट क्या है, तो डाइटरी सप्लीमेंट जो है, ऐसे तो मतलब जिंक सप्लीमेंट का ऐसे कुछ एक्ने में रोल नहीं है, लेकिन ऐसे पाया गया है कि उनके लिए जिंक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिंक सप्लीमेंट का। देन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या काम करता है। यस, ये जो कॉमेडोन्स रहता है जिसे हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं, क्लोज कॉमेडोन्स को हम व्हाइट हेड बोलते हैं, ये तो मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से पॉस्चर रहता है, किसी किसी को ऐसे नोडुलर एक्ने भी आ सकते हैं। क्यों होता है, तो जहां मैंने बताया आपको कि सिबेशियस ग्लैंड रहती है जो इससे चिकट ऐसा पदार्थ स्रवती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली एंड मॉइस्चराइज रहती है। लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए और उसमें अगर प्रोपेनोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन बैठ जाए, तो क्या होता है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर अल्टर्ड फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन, मतलब अगर केराटिनाइजेशन का रेट अगर बढ़ गया, स्किन थिक होने लगी, क्रस्ट तैयार होने लगे, पोर्स बंद हो गए उससे, तो उसका प्लग बैठता है और फिर एक्नीज होने शुरू होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है। प्यूबर्टी में क्या होता है कि एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी सेम चीज होती है, स्टिमुलेशन होता है एंड्रोजन हार्मोन का। फिर सेबेशियस ग्लैंड एक्स्ट्रा सीबम सिक्रेट करती है, और वो जो बड़ी बड़ी ग्लैंड है उसमें से जो एक्स्ट्रा सीबम सिक्रेट हुआ है, तो जो ऑयल रहता है, सीबम रहता है, वो स्किन से बाहर आता है और एक्नीज होने चालू हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से सेबेशियस ग्लोबुल रहता है, इस तरीके से कैलिम रहता है, और यहाँ पे कोमेडोन रहता है। तो इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो सकता है केराटिन का। आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से फिर ये फूले जा रहा है और एक्नीज तैयार हो रहे हैं, और ये सेबेशियस ग्लोबुल छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप।
कितना बड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ है 4th नंबर की फिगर। यस, तभी ये जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो मेल्स में रहता है, अगर वो बढ़ गया तो सीबम सिक्रीशन, सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ता है और अब हम एक्नीज को प्रोन होते हैं। या फिर जो लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रहते हैं उनको भी एक्नीज पाए जाते हैं। यस, अभी बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप है एक्नीज के, जैसे हम उसे एक्नी कॉन्ग्लोमाटा बोलते हैं या ऑक्यूपेशनल एक्नी बोलते हैं। जो लोग केमिकल के साथ काम करते हैं उनमें एक्नीज पाए जाते हैं। या फिर कॉस्मेटिक एक्नी बोलते हैं, मतलब जो लोग सैलून में जाते हैं अनहाइजीनिक तरीके से अगर फेशियल किया जाए तो उसमें भी कॉस्मेटिक एक्नी ये हो सकता है। इन्फेंटाइल एक्नी मतलब छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भी पाया जा सकता है। और लेट ऑनसेट एक्ने मतलब जब पुबर्टल एज में नहीं हुआ, प्रेगनेंसी में भी नहीं हुआ और अभी 35 के आगे एक्नीज आ रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। कुछ कुछ लोगों में ही होता है। यस, इस तरीके से आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्नी है। यस, तो इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमारा न्यूट्रिशन लेते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हो जाएगी। यस, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक्नेस किस तरीके से आ सकते हैं। अभी इसका मैनेजमेंट क्या है, तो ये लीजन क्लियर करना जरूरी है या बार बार एक्नेस नहीं आए इसके लिए ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जिसके लिए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मतलब कैसे रहता है, समझो एक्नेस आ गए तो हमें घर के बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, बच्चे लोग स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरीके का अगर कॉम्प्लिकेशन या जो एक्ने की इफेक्ट है इसे अगर हमें टालना है तो डेफिनेटली हमें उसको ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग रहते हैं एंटीबायोटिक्स वो दे के ट्रीटमेंट की जाती है। फिर जो सिबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस करने के लिए दी जाती है। और जो एक्नेस के बाद में इन्फ्लेमेशन रहता है उसको भी दिया जाता है ट्रीटमेंट। ओके, यस, तो इसमें क्या रहता है, इंडक्शन थेरेपी भी रहती है जहाँ में क्या होता है कि एक्ने का रिमिशन ना हो इसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। मेंटेनेंस थेरेपी रहता है, मतलब बार बार एक्नीज ना हो जाए इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट रहती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहती है, उसमें रहता है फिजिकल थेरेपी जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट या फिर केमिकल पील रहते हैं, फोटोथेरेपी रहती है, कोमेडन एक्सट्रैक्शन रहता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर नोडुलर एक्नी है तो उनको ओरल एंटीबायोटिक दिया जाता है, टॉपिकल रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, बेंजल पेरोक्साइड का एप्लीकेशन दिया जाता है। यस, अगर माइल्ड डिसीज है तो फर्स्ट लाइन जो थेरेपी रहती है टॉपिकल रेटिनॉइड दिए जाते हैं या एंटीबायोटिक दिया जाता है, बेंजल पेरोक्साइड दिया जाता है, जिलिक एसिड दिया जाता है। मॉडरेट टू सीवियर रहेगा तो क्या किया जाता है कि सेम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो दिए जाते हैं, उसके बाद में उसको ओरल एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, बेंजल पेरोक्साइड का जेल दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। यस, और लेजर थेरेपी की जाती है, फोटोथेरेपी की जाती है, केमिकल पीलिंग किया जाता है, कोमेडन एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट की जाती है। अभी यस, हमने क्या करना चाहिए, मेजर तो पार्ट अपने न्यूट्रिशन का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमने करना चाहिए। तो हमने हमारा जो फेस है वो दिन में 3 से 4 बार पानी से धोना चाहिए। यो क्यों, तो जो ये एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो रहा है ऑयल का या सीबम का वो धो के जाने के लिए। ओके, देन जब आप आपको नींद नहीं होती है अच्छी तरीके से तो भी एक्नीज आते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। प्रॉपर रेस्ट और नींद लेने के बाद आपने कभी देखा है क्या, जब हम नींद से उठते हैं ना तो हमारा चेहरा बहुत चमकदार दिखता है क्योंकि रेस्ट हुआ रहता है और स्ट्रेस नहीं रहता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहता है। तो जो टॉक्सिन्स रहते हैं बॉडी में वो रात में जो अपनी बॉडी जो मतलब उसका क्लींजिंग करती है, तो उसकी वजह से भी सुबह में अपना स्किन अच्छा दिख सकता है। देन सनस्क्रीन का यूज, सनस्क्रीन का यूज ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब हम अपनी स्किन का जब सोचते हैं तब। तो सनस्क्रीन का कंपल्सरी यूज करना चाहिए। फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए, तो विटामिन ए और रेटिनॉल एसिड रिच फूड खानी चाहिए, जैसे कि कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बेरीज है, ब्रोकोली है, तो ये जरूर हमने खाना चाहिए। देन
हमने शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स जो रहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी हम जाएंगे अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड की तरफ। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हमारे ब्रेन हार्ट के हेल्थ के साथ ही साथ में और हार्ट डिसीज के प्रिवेंट करने के साथ ही साथ में हमें हेल्दी स्किन देने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर किसी को एक्नीज है और वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड या अपना जो हर्बल लाइफ लाइन है बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है कोलाजन क्या करता है या कोलाजन क्या है। तो आप देख सकते हो कि 25 to 30% ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन इन योर बॉडी इज कोलाजन। तो ये क्या करता है, तो ये स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, स्किन को टेक्सचर देता है, इलास्टिसिटी देता है, ओके, नरिश करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये अपने नेल्स में रहता है, मसल्स में रहता है, जॉइंट्स में रहता है, बोन्स में रहता है, हेयर्स में रहता है। अगर आप ये स्किन बूस्टर का अपना जो सप्लीमेंट है वो अगर लेते हो तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें 30 सैचेट रहते हैं एक बॉक्स में। तो एक सैचेट हम 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर में लेते हैं और इसको स्टीर करके बहुत अच्छी या शेकर बॉटल में डाल के शेक करके उसको आप घूट घूट ले सकते हैं। इसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन है जो क्या करता है, कोलाजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। देन स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। और दूसरी चीज ये है कि उसकी हेल्थ मेंटेन करके रखता है, इसकी शाइन मेंटेन करके रखता है। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि एप्पल है, लेकिन जैसे जैसे वो वातावरण के कांटेक्ट में आ रहा है तो किस तरीके से उसका ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। इस तरीके का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए उसी तरीके से हमारा स्किन का भी हो सकता है। स्किन पे झुर्रियां आना, फिर स्किन में सैगिंग होना, फिर उसमें और टैनिंग होना, ये सब हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो सन एक्सपोजर रहता है, या फिर बाद में आप बोल सकते हो पोल्यूशन रहता है, या फिर आप कुछ ड्रग लेते हो, स्ट्रेस रहता है, या फिर न्यूट्रिशियस डाइट आप नहीं लेते हो, तो उसकी वजह से भी हमारा एजिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। यस अभी आप देख रहे हो कि अपना फ्रेश, व्हाट इज दिस, तो ये जो फ्रेश है ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। और ये क्या करता है, तो ये अपनी कैलोरीज बर्न करने में तो मदद करता ही करता है, उसके ही साथ में वो बॉडी क्लींजिंग का काम करता है, फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं शरीर में उसको बाहर निकालने का काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, एंड मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। यस और ये 0 कैलोरी ड्रिंक है जो हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और यम्मी भी रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है जैसे कि जिंजर, फिर ऑरेंज, ये लेमन, फिर इलायची, फिर सिनामोन, तुलसी, और अभी तो काश्मीरी कवा भी आ गया है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से वो हमें टेस्ट भी देता है। ये अपना शेक, तो अपने शेक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। तो ये क्या करता है, तो प्रोटीन तो है ही है उसमें, जो स्किन का के लिए रिजुनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और बहुत ऐसे विटामिन जो रहते हैं स्किन का हेल्थ मेंटेन करने में, अपने हेयर का हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अपना जो स्किन बूस्टर है वो स्किन के साथ ही साथ में अपने हेयर का भी अच्छा हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। यस अभी ये जो इसमें जो अपने शेक में जो प्रोटीन है वो सोया प्रोटीन आइसोलेट है और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। और ये क्या है, तो इसमें इसेंशियल विटामिन मिनरल्स है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर है, न्यूट्रिशनल डेंस एंड लिमिटेड कैलोरीज भी है, और वेट मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन उसके साथ ही साथ में वो स्किन को भी बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन देता है और उसकी वजह से स्किन ग्लो करने लगती है। यस अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जैसे मैंने बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम तो करते हैं लेकिन एंटी एजिंग इफेक्ट लाने में बहुत मदद करते हैं। किसको नहीं लगता है कि हम अच्छे दिखे, यंग दिखे, और बहुत मतलब हमारे फोरहेड पे झुर्रियां ना आए, या फिर हमारा स्किन बहुत अच्छा टाइट हो जाए, तो डेफिनेटली या एक्नीज फ्री रह जाए, तो आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड या हर्बल लाइफ लाइन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। हार्ट के कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तो वो मदद भी करता है, ब्रेन के हेल्थ के लिए मदद करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ में वो जॉइंट के हेल्थ के लिए भी मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया
पहले मुझे जॉइंट पे स्वेलिंग रहता था, अगर मैं रात में जगूं तो मुझे सुबह ना पूरे ऐसे मेरे जॉइंट पे स्वेलिंग रहता था। लेकिन जब से मैंने अपना न्यूट्रिशन शुरू किया है, ये हर्बल लाइफ लाइन भी मैं लेती हूँ, तो बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं। और ये जो है ये इन्वेंट किया है डॉक्टर लुइस इग्नारो। ये जो डॉक्टर है ये नोबेल प्राइज मिला डॉक्टर है। तो अपने ये जो सप्लीमेंट है ये सब डॉक्टर साइंटिस्ट एंड डाइटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो रहते हैं उन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए प्रोडक्ट है ये। यस, तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है अपने हार्ट के साथ साथ स्किन और उसके साथ ही साथ में ब्रेन का भी हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। अब आता है नाइट वर्क। तो ये क्या करता है नाइट वर्क? ये ब्लड प्रेशर को कम रखता है, सर्कुलेशन प्रॉपर रखता है। इनडायरेक्टली सर्कुलेशन प्रॉपर होने के कारण स्किन का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। देन एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, हेल्थी ब्लड फ्लो रखता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट सप्लीमेंट है हेलो कॉन्सेंट्रेट। बहुत यम्मी लगता है वो फ्रेश के साथ में। अब ये क्या करता है, या फिर वो कैप्सूल में भी आता है, वो क्या काम करता है तो डाइजेशन को सुधारता है अपना। डाइजेशन है मतलब डाइजेशन का इश्यू जो है अभी घर घर में हुआ है, मेजर प्रॉब्लम बन गया है। स्पाइसी इंडियन डाइट रहती है, या फिर हम जो टाइम बे टाइम खाना खाते हैं, फिर रात में अच्छे तरीके से सोते नहीं है, तो ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। ओके नाउ, अभी अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए तो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलने चाहिए, है ना। तो अगर टॉक्सिन्स हमें बाहर निकालने हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर चाहिए। और अगर डाइजेशन प्रॉपर रहा तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, बॉइल का फंक्शन नॉर्मल होता है। फिर जो टॉक्सिन्स रहते हैं बॉडी में के वो बाहर निकालने में ये ऑलो कंसंट्रेट काम करता है। यस, तो थैंक्स टू मार्क्यूस सर जिन्होंने ये न्यूट्रिशन लाया है, और थैंक्स टू दिस फोरम, अवर हेल्थ बास्केट फोरम, अवर मेंटोर सर सर एंड नागेश्वरी मैम, जिन्होंने ये अच्छा फोरम हमारे लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। मतलब आपने अभी जुम्बा भी एंजॉय करा, उसमें बाद में आपने स्किन हेल्थ पे टॉपिक भी सुना। यहाँ पे स्किन हेल्थ के बारे में मैं और कुछ मेरे पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। तो जब हम बाहर जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो रहते हैं उनको एक्सपोज होने के कारण क्या क्या हो सकता है, तो एजिंग हो सकता है हमारी स्किन का। दूसरी चीज प्रीमेच्योर एजिंग जिसे बोलते हैं, या पिगमेंटेशन या जारिया जिसे हम बोलते हैं, या सनबर्न हो सकता है, या कैंसर भी हो सकता है। देन मेलानिन जो रहता है, जिसको ज्यादा मेलानिन वो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को। और अपनी जो स्किन है उसका तो फंक्शन आपको पता है, वो प्रोटेक्शन करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, फिर वो स्टोरेज भी रखती है कुछ चीजों का, टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, वाटर इनटेक वाटर जो रहता है उसका रेगुलेशन करती है। ओके, एब्जॉर्ब भी करती है। हम अभी कभी कुछ क्रीम लगाए तो आप पता है कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो अपनी स्किन में से ही वो एब्जॉर्ब होता है। अभी जब हम मतलब सनस्क्रीन के बारे में बोलते हैं तो 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन हमें यूज करना चाहिए, जिस सनस्क्रीन पे लिखा हो UVA UVB प्लस प्लस। हाँ, तो वो क्या करता है, यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन देता है, यूवीबी रेज से भी हमें प्रोटेक्शन देता है। और जब हम पीक आवर जो रहता है, मतलब सन के जो पीक आवर रहते हैं 12 या 3 PM के बीच में का जो रहता है, तो उसमें अगर हम बाहर जाते हैं तो कंपल्सरी हमें सनस्क्रीन तो यूज करना ही करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ में हमें अम्ब्रेला हो या स्कार्फ हो, उससे थोड़ा सा अपनी स्किन का केयर लेना चाहिए। मतलब जो हार्श जो वेदर रहता है, या जो हीट रहती है, या पोल्यूशन रहता है, वो हमारी स्किन को अफेक्ट ना करे, या यूवीए यूवीबी रेज से हम बच पाए। फिर दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल हमने फॉलो की करनी चाहिए, जो हमारा ये जो फोरम है हेल्थ बास्केट फोरम, ये हमसे करवाता है। अगर हम रोज एक्सरसाइज करने को लगे तो अकेले रहेंगे तो हम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम सबके साथ में करते तो डेफिनेटली सबके साथ में करने से रेगुलरिटी रहती है। और जिस तरीके से एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ने में मदद होता है, ये भी एक रीजन है। तो इसके लिए हमें जुम्बा करने के बाद जब पसीना आता है तो अच्छा लगता है और स्किन ग्लो करने लगते हैं। ये लाइफस्टाइल करेक्शन हमारा फोरम हमसे करवाता है, प्रॉपर फाइबर इंटेक करना, प्रॉपर फ्रूट लेना, प्रॉपर वाटर इंटेक करना, स्ट्रेस मैनेज करना, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे सिखाया जाता है सीनियर कोचेस से, है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर हमें सिखाते हैं किस तरीके से हमने
लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। यस, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए हमारे फोरम पे बहुत अच्छे तरीके से अपने हर्षित सर है या अपने सुधीर सर है या आनंद सर है मेडिटेशन लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन लेते हैं। मेडिटेशन के बाद जो हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। या जब हम स्किन चैलेंज स्टार्ट करते हैं, स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे टास्क हमें श्रेया मैम देते हैं ना, तो टास्क देते हैं, फिर कुछ ऐसे मतलब ये भी देते हैं कि फेस को वॉश करना है, वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है, तो उसकी वजह से हेल्थ का प्रॉपर सर्कुलेशन जो बढ़ता है। या फिर कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं जैसे कि उंगली रख के राउंड घुमाना, तो इस तरीके से कुछ चीजें हमें बताई जाती है जिससे हमारा फेस का हेल्थ या स्किन का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है और स्किन ग्लो करने लगती है। यस, अभी स्टेरॉइड अगर कुछ आप लगाते हो फेस पे, मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो बेटनोवेट जीएम जो नाम का क्रीम है वो लगाते ही रहते हैं, लेकिन बाद में जब वो स्टॉप करते हैं तो उनको रैश आने लगती है, इचिंग होता है, स्किन ड्राई होती है या फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं। तो ये अगर हमें अवॉइड करना है, और जब वो लोग रिपीटेडली वो बेटनोवेट जीएम यूज करते हैं तो स्किन का लेयर थिन बन जाता है, और जब वो सन को एक्सपोज होते हैं तो क्या होता है, उनको स्किन का कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए कि मेरे फ्रेंड्स, आपने किसी भी तरीके का क्रीम अपने चेहरे पे अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यस, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा काम करता है अपनी स्किन का हेल्थ मेंटेन करने में, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ए है, ये बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा स्किन बूस्टर है, इसके लिए तो एंटी एजिंग का काम करता है। टैक्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारा हर्बल लाइफ लाइन है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमारा मल्टीविटामिन टैबलेट है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्किन का हेल्थ मेंटेन रखने में मदद करता है। जो अभी आप बोलोगे कि हम बाहर जाते टाइम ही सनस्क्रीन लगाते हैं, हम घर में नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर किसी को स्किन टैन होने का प्रॉब्लम है तो वो लोगों ने ध्यान में रखना है कि लैपटॉप के बीच में से या मोबाइल पे से जो, या जो हम जहाँ पे बैठते हैं ट्यूब्स या बल्ब जो रहते हैं उनमें से जो रेज आते हैं वो भी हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, ये स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मतलब स्किन को एक्सपोज करें बहुत ऐसे पिक सन के आवर में तो सनबर्न भी हो सकता है। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो रेगुलरली हमें सनस्क्रीन यूज करना है, अगर हम घर में भी है या बाहर भी जाए तो सनस्क्रीन लगाने का एक टाइम है, तो सुबह में 9 बजे, दोपहर में 12 बजे और दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में, मतलब 3 to 4 आवर के बाद उसको बार बार एप्लीकेशन करने की वजह से ये जो अफेक्ट होता है स्किन पे अपने, ये जो रेज गिरते हैं यूवी रेज, इसकी वजह से जो हमारा स्किन का डैमेज होता है या फिर रिंकल्स आते हैं उसको कम करने में ये मदद करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जिस सनस्क्रीन पे ऐसे लिखा हो UVA UVB प्लस प्लस और 30 to 50 SPF, इस तरीके का सनस्क्रीन ही आपने लेना चाहिए। देन फेशियल मसल एक्सरसाइजेस करने चाहिए, जैसे कि हमारे स्किन चैलेंज में हमें दिए जाते हैं, तो वो हमने करना चाहिए। यस, किसी भी तरह का केमिकल युक्त कोई भी क्रीम है तो हम वो अवॉइड करें तो अच्छा है। यस, नेचुरल ओरिजिन के जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं तो उनको हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। विटामिन सी रिच डाइट लेना है, विटामिन बी का इंटेक प्रॉपर रखना है। यस, और सनस्क्रीन को नहीं छोड़ना, मतलब गॉगल्स से सनस्क्रीन ये हमें यूज करना चाहिए। देन जो मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, एग्स लेना, प्रोटीन रिच डाइट लेना, सीरियल्स लेना, लो फैट मिल्क लेना, ये हम कर सकते हैं। देन स्पिनच जो रहता है, ब्रोकोली रहता है, कैरेट्स रहते हैं, या एप्रिकॉट रहता है जिसे हम जर्दालू बोलते हैं, या टर्निप्स रहते हैं, उसको हमने यूज करना चाहिए। स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए और मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। 3 मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहले तो क्लींजिंग करना, आप जब घर में जाते हो, अगर जॉब करते हो, घर में जाते हो, यहाँ कहाँ से घूम के आते हो, तो डेफिनेटली पहले क्लींजिंग करना जरूरी है, फिर टोनिंग करना जरूरी है और मॉइस्चराइजिंग करना जरूरी है। तो टोनिंग हम गुलाब जल से कर सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग भी हम कर सकते हैं एलोवेरा जेल से, या कच्चा जो दूध रहता है उससे भी हम कर सकते हैं। और शुगर को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, जितना आप शुगर खाओगे उतना आप बूढ़ा दिखोगे तो ये चीज आपने सबने ध्यान में रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारा एलो कॉन्सेंट्रेट है या एलो प्लस है, 2 टाइम का शेक है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर ही स्किन का बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर कोई वेजिटेरियन है
और वो अगर मतलब बोलता है कि बाबा लिक्विड मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको एलो प्लस और फ्रेश एंड मल्टीविटामिन देते हैं। और स्किन बूस्टर भी एंटी एजिंग इफेक्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यस। और हमारे फैमिली में बहुत ऐसे रिजल्ट हैं जिनको सोरियासिस हो चुका है, लेकिन अपना ये जो न्यूट्रिशन है उसके बाद भी उनको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आया है। वाटर का इंटेक भी प्रॉपर रखना है, मतलब वाटर जो है इनफ वाटर हमने लेना चाहिए। जैसे कि हमारे फोरम पे हमें सिखाया जाता है 20 kg पर लीटर पर बॉडी वेट, तो इस तरीके से हमने ये वाटर लेना चाहिए। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में मैंने बताया, स्ट्रेस नहीं लेनी है, अपना अपना शेक प्रॉपर लेना है, मतलब 2 टाइम शेक और 1 टाइम खाना, इस तरीके से हमने लेना है। अपने अपने सप्लीमेंट भी प्रॉपर लेने हैं। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी पहली फोटो आपने देखी है, तो यहाँ पे मुझे सब रिंकल्स थे, यहाँ पे मेरा अभी रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। तो ये जो रिंकल्स थे ये मेरे अभी अपना ये जो न्यूट्रिशन में 1.25 साल से ले रही हूँ वो तो गए हैं। नेजोलैबल फोल्ड्स मेरे प्रोमिनेंट हो रहे थे, स्किन पे रैश आ रही थी, स्किन टैन हो रही थी, डाइजेशन का इश्यू हो रहा था, लेकिन अपना ये न्यूट्रिशन लेने के बाद में मुझे बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आया है। और अभी मैं आपके सामने हूँ, स्किन में टाइटनेस भी मेरा बढ़ा है। यस। तो और किसी को अच्छा नहीं लगता है सुंदर दिखने में, तो इसके लिए तो मैं मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर लेती हूँ। अभी मैं अल्टीमेट प्रोग्राम पे हूँ। यस, थैंक यू भाग्यश्री मैम फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर दिस, and thank you all for patience listening. Over to Bhageshri ma'am. Yes ma'am. थैंक यू रमा मैम फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवरी की है आपने। आई होप कि बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ भी रहे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने सुना तो डेफिनेटली होगा, इतना सारा नॉलेज जो है। तो सोरियासिस में जैसे कि अभी रमा मैम बता रहे थे, तो सेम रिजल्ट मेरी सासू माँ को भी आया है। उन्होंने एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम लगा उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके प्रॉब्लम्स थे। तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स तो उतना ज्यादा जैसे क्योर होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारी ये जो है ये दवाई नहीं है, कौन सा भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। इस वजह से कभी कभी देर लग सकती है, लेकिन जो भी हमारी बीमारी रहती है, जो भी प्रॉब्लम रहता है, वो जड़ से खत्म होने में मदद होती है। तो उनको भी सेम रिजल्ट आया बहुत अच्छी तरीके से। उनके हाथ और पैर पे ना, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी उनके, जब मैं हाथ और पैर देखती थी तो उन्होंने जब ये शुरू किया है न्यूट्रिशन, उन्होंने सब न्यूट्रिशन हमारा शुरू किया है। जैसे कि 2 टाइम शेक लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, स्किन बूस्टर लेते हैं, हर्बल कंट्रोल, ये सभी एडिशनल उन्होंने शुरू किया है और अमेजिंग रिजल्ट आया है उनके ओवरऑल हेल्थ में ही। तो रियली थैंक्स टू दिस फोरम की इतने अच्छे अच्छे तरीके से डॉक्टर हमें नॉलेज देते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, और इन्हीं डॉक्टर की वजह से हम आधे से ज्यादा डॉक्टर हो रहे हैं। तो रियली सब थैंक यू सो मच रमा मैम। और यस, ज्योति मैम को कुछ बात करनी है, हम ज्योति मैम की तरफ बढ़ते हैं। यस ज्योति मैम। गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग रमा मॅम. खूप छान मला सांगितली, अगदी म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी, म्हणजे स्वतःच्या चेहऱ्याची काळजी आणि स्किनची काळजी कशा पद्धतीने घ्यावी, किती वेळा चेहरा धुवावा, आणि सोबतच आपलं हे न्यूट्रिशन, आणि परत त्यासोबतच आपलं म्हणजे आपण जे यूज करतो, म्हणजे आपण जे म्हणतात की म्हणजे डेली आपण म्हणजे किती किती तासांनी आपल्या चेहऱ्याला जे म्हणजे SPF कोणत्या प्रकारचं, म्हणजे कसल्या प्रकारचं आपलं सनस्क्रीन वापरायचंय, ते पण किती किती वेळ आणि वेळांच्या अंतराने वापरायचंय, त्याबद्दल खूप छान माहिती सांगितली मॅम. आणि विशेष म्हणजे स्किन बूस्टर आणि त्याचे फायदे, आणि त्यासोबतच आपल्या इतर जे काही आपले फूड सप्लिमेंट आहेत त्यांचे पण खूप छान म्हणजे फायदे सांगितले. खरंच म्हणजे स्किन बूस्टरची जादू आहेच हे आपल्याला माहितीच आहे, कारण मी पण जवळपास 9 महिने झाले हे स्किन बूस्टर घेते आहे. तर खरंच म्हणजे खूप छान, म्हणजे स्वतःलाच इतकं छान आतून फील येतं, आणि जे चेहऱ्यावर जो काही आपण म्हणतो तो एक प्रकार ना, म्हणजे असं त्याला काय म्हणतात, टाईटनेस, जे मॅडमनी सांगितलं ते खरंच म्हणजे तो तुम्ही फील करू शकता. खरंच म्हणजे खूप छान आहे. आणि हे स्वतः सांगण्यापेक्षा स्वतः आपण जेव्हा ते घेऊ न्यूट्रिशन सोबत,
तर ते तेव्हा स्वतः आपण इतकं फील करू की ते आपल्याला लगेच जाणवू लागेल आपल्या चेहऱ्यावरून किंवा आतून जे जे काही आपल्याला फील होतं. आणि सुंदर दिसणं हे कोणाला आवडत नाही, सगळ्यांनाच असं वाटतं. भले देवाने आपल्याला कुठलाही कलर दिलेला असो कसाही, पण प्रत्येक स्त्रीला असं वाटतं की मी छान दिसली पाहिजे. आणि खरंच पार्लरमध्ये खर्च करण्यापेक्षा हा स्किन बुस्टरवर जर आपण डेली जो काही दर महिन्याला खर्च करू तर खरंच म्हणजे खूप छान आहे. प्रत्येकाने हे म्हणजे वापरून म्हणजे बघाच तुम्ही, कारण जे वापरल्याशिवाय आपल्याला त्याचा इफेक्ट कळणार नाही. आणि खरंच मॅडमनी म्हणजे जेवढ्या त्यांचं जे बिझी आहे शेड्यूल, त्या बिझी शेड्यूल मध्ये सुद्धा आपल्यासाठी त्यांनी इतकी सुंदर माहिती सांगितली आहे. खरंच मॅडमचे खूप खूप आभार. आणि असंच आम्हाला मार्गदर्शन नेहमी करत राहा. एक प्रश्न होता मॅडम की स्किन बुस्टर हे आपण म्हणजे साधारणतः किती वयाच्या वर आपण देऊ शकतो? कारण आम्ही जेव्हा घरी, आता मी किंवा माझे मिस्टर आम्ही रोज स्किन बुस्टर घेतो, तेव्हा माझी मुलगी पण अशी म्हणते, ती आता 10 वर्ष तिला कंप्लीट आहेत, 11वं सुरू आहे. तर तिलाही असं वाटतं की ते स्किन बुस्टर म्हणजे घ्यावं. तर मला असं म्हणजे विचारायचं होतं की ते म्हणजे तिला योग्य राहील का दिलेलं? काही हरकत नाही मॅम द्यायला तुम्ही, पण आम्ही तसं तर रिकमेंड करतो आपण की आपले जे काही हे आहेत ते आपण 12 इयर्स नंतर आपण मुलांना सजेस्ट करतो. पण जसं की तुम्हाला माहिती की आपल्या स्किन बुस्टर मध्ये विटॅमिन सी, बायोटीन, विटॅमिन B12 हे आहे आणि कोलाजन बूस्ट करतं ते कोलाजन प्रोडक्शन. तर तुम्ही देऊ शकता नक्की, असं काही प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण तुम्ही बघता का, जर तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलात आणि तिला काही स्किनचा प्रॉब्लेम झाला तर ते काय देणार आहेत? मल्टीव्हिटॅमिन देणार है ना. तर सेम इट म्हणजे तसंच आपल्या स्किन बुस्टर मध्ये पण आहे बायोटीन, विटॅमिन सी, विटॅमिन B12. तर तुम्ही देऊ शकता, काही हरकत नाही मॅम. तिची हेअर ग्रोथ प्रॉपर होईल. त्याच्यानंतर जसं की तुम्हाला माहिती आहे की कोलाजन हे आपल्या स्किन साठीच नाही, तर आपल्या जॉईंट्सची हेल्थ, आपल्या मसल्सची हेल्थ, आपले जे नेल्स आहेत आणि हेअर ग्रोथ त्याच्यासाठी खूप छान काम करतं. तर डेफिनेटली त्याच्यासाठी ते खूप सुंदर राहील. तर ती घेऊ शकते, असा काही प्रॉब्लेम नाही मॅम. एक सेचेट जसं आपण सांगतो की 200 ml ऑफ वॉटर जे आहे आपलं नॉर्मल वॉटर, त्यात आपण ते देऊ शकतो. पण एक आहे की जर एखाद्याला स्किन बुस्टर घेतल्यानंतर असं वाटते की थोडी किंचित ड्राय स्किन होते, तर तशा लोकांनी आपला वॉटर इंटेक थोडासा वाढवायचा. कारण पर्सन टू पर्सन वॉटर किती पाहिजे हे पण डिफर करतं. तर डेफिनेटली त्याच्यावर थोडंसं आपण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो. थँक्यू मॅम. थँक्यू भाग्यश्री मैम. यस, थैंक यू सो मच ज्योति मैम. और अभी यस हम जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास. यस डॉक्टर निर्मला मैम. गुड मॉर्निंग ऑल. वर्कआउट छानच असतो आणि छानच होता आज पण, कारण सुंदर डान्स करण्यात आला आणि खूप सुंदर, जसं मॅमनी सांगितलं की जेव्हा पर्स्पिरेशन होते किंवा स्वेटिंग होते तर आपली स्किन ती डिटॉक्सिफाई व्हायला लागते. और उसमें अगर क्या करना है तो अगर हमारा अफ्रेश अगर हम ऐड कर देते हैं हमारे वर्कआउट के साथ में, तो हमारी स्किन और भी अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है, पूरी बॉडी ही डिटॉक्सिफाई होती है और स्वेट के स्वरूप में शरीर से बाहर निकल जाती है. तो जो भी ज्याला आपण म्हणू घाण आपल्या शरीरातलं ते बाहेर जायला मदत करते. तो ये तो हमने डेली यूज करना ही चाहिए. और जैसे अभी मैम ने बताया कि हम एलो प्लस या एलो कंसंट्रेट, ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते. तो मैं लेती हूँ एलो कंसंट्रेट, जो मुझे बहुत पसंद आता है और मेरे अफ्रेश में ऐड कर देती हूँ ताकि अफ्रेश का टेस्ट भी और अच्छा हो, हमारी बॉडी अच्छी हो और डाइजेशन प्रॉपर है. तो जो कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे, न्यूट्रिशन जो भी कंज्यूम करते हैं वो पूरे शरीर में अच्छे से जाता है और वहाँ पे एब्सॉर्ब होता है. तो पूरी स्किन, सिर्फ स्किन ही नहीं तो संपूर्ण शरीर की हेल्थ अच्छी होती है. और उसी के साथ साथ जैसे मैम ने बताया कि कोलेजन का बहुत बड़ा रोल है अपने, सिर्फ स्किन में नहीं तो संपूर्ण शरीर में. अस्थियां हैं, हड्डी है, हमारी मसल्स है, हमारे जॉइंट्स है, हमारी आंखें है, या हम जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है उस सभी के लिए कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एक सैचेट में हमें एक दिन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है, वो है हमारा स्किन बूस्टर. और मैं डेली स्किन बूस्टर लेती हूँ. और ये ऑब्जर्वेशन मुझे मेरी बहन या मेरे भाई ने बताया कि जो स्किन मेरी बहुत ज्यादा डल थी और मेलास्मा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स आए थे, क्योंकि स्किन हमेशा एक्सपोज होती है एनवायरमेंट को और इसकी वजह से उसमें बहुत सारे यानी सनरेज की वजह से हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे अटैक होता है. क्योंकि मुझे आदत नहीं थी सनस्क्रीन लगाने की,
तो उसकी वजह से भी ये बात हो सकती है। और किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा टैनिंग होता है। तो ये अपना स्किन बूस्टर उसमें भी आपको हेल्प करता है कि आपकी जो टैन फ्री स्किन है उसको रिपेयर करने की, वो अंदर से, बॉडी को अंदर से रिपेयर किया जाता है। और अभी जैसे ज्योति मैम बोले कि हम पार्लर में जाके फेशियल पे खर्चा करने के बजाय अगर हम हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी करें तो वो हमारे स्किन के ऊपर दिखने वाली है। तो वो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि फेशियल करके 2 दिन अच्छा लगने वाला है, लेकिन इंटरनल हेल्थ अच्छा करके हमें सालों तक अच्छा लग सकता है। और एंटी एजिंग इफेक्ट होता है इससे, जो रिवर्स होती है ना, जो एज हमारी बढ़ गई है। जैसे मैंने मेरा कराडा स्कैन मशीन पे स्कैनिंग किया था, तो मेरी एज थी 52 साल हो गई थी और मैं थी 48 साल की। अभी मेरी एज रिवर्स होके फिर से 48 हो गई है, हो सकता है कि उससे भी मैं छोटी हो जाऊँ। तो इतना सुंदर रिजल्ट अपने न्यूट्रिशन से मिला है। और एडवांस न्यूट्रिशन हमने बेसिक के साथ में अगर लेते हैं तो जो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन है उसकी भी वैल्यू और बढ़ती है, उससे और अच्छा इफेक्ट हमें आता है। इसलिए हमने एडवांस न्यूट्रिशन ऐड करने की अपने इसमें। और थैंक यू रमा मैम कि आपने बहुत स्वीट से सिंपल लैंग्वेज में सभी को समझाया है। और थैंक यू भाग्यश्री मैम कि आपने हमारा पसीना निकाला है। थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर डॉक्टर विनया मैम और मेंटर सभी को बहुत सारे थैंक्स, जिनकी वजह से हम एक दूसरे के साथ में आज जुड़े हुए हैं। हम कहीं भी रहे, दुनिया के कोई भी कोने में रहे, तो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू। यस और दिन ब दिन, यस मैं बीच में थोड़ा सा बोल रही हूँ, दिन ब दिन निर्मला मैम यंग यंग दिख रहे हैं ना सर? आप उनके गाइडेंस की वजह से होती है और अपने की वजह से। यस राइट, बिल्कुल। और हम जब तक संजीवनी मैम के पास जाते हैं, डॉक्टर संजीवनी मैम के पास, तो आज पूनम मैम फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं हमारे इस फोरम के ऊपर। तो अगर वो है तो उन्होंने भी हैंड रेस करना है ताकि हम उनका वेलकम कर सके। और तब तक हम जाएंगे। यस डॉक्टर संजीवनी मैम। यस सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ मैम आपका। और आपका सेशन है तो मैं जगह से उठती ही नहीं हूँ, और सब कुछ मैं पूरा मैंने सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन आपका। और एज यूजुअल स्किन बूस्टर तो हम सभी लेते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, मेरी सासू माँ लेती है, हमारे सर लेते हैं। सर तो उसको एनर्जी ड्रिंक बोल के लेते हैं स्किन बूस्टर को, और उनको तो बहुत, उनका बहुत फेवरेट ड्रिंक है वो, और वो हमेशा जहाँ भी जाए साथ में कैरी करते हैं स्किन बूस्टर। और मेरी बेटी लेती है जो अभी 17 साल की है। और स्किन पिगमेंटेशन भी मैंने कंज्यूमर को भी, हमारे फैमिली मेंबर को भी दिया था, तो अंडर आर्म पिगमेंटेशन भी कम हो गए मैम स्किन बूस्टर से। तो ये रिजल्ट मुझे शेयर करना था एक्चुअली। और मैं खुद जॉइंट हेल्थ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए मैंने स्किन बूस्टर ऐड किया है। बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा फीलिंग है स्किन बूस्टर का, और मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ मैम। यस मैम, यस थैंक यू। आपने भी इतना बिजी शेड्यूल रह के, मतलब आप पैथोलॉजिस्ट हो, तो आपने उतना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के मेरे जैसे क्या बोलते हैं, मतलब बाल बुद्धि से जिसे जितना मुझे नॉलेज है उतना मैंने डिलीवर किया, लेकिन आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। रियली थैंक्स फॉर दैट। और आपने जो ये जो रिजल्ट शेयर किया है ना मैम, अंडर आर्म पिगमेंटेशन, तो ये बहुत सारे लेडीज को प्रॉब्लम रहता है, और पार्लर में जाके वो वैक्स कराते हैं या हेयर रिमूविंग क्रीम रिपीटेडली यूज करने की वजह से जो हमारी स्किन ढक के है, तो वो लोगों ने अगर बहुत अच्छा ये अपने पॉइंट बताया मैम, तो ये बहुत अच्छा, मतलब सबको एक पॉइंटर मिलेगा। कोई ना भी बताया और किसी को प्रॉब्लम है या किसी की सहेली को प्रॉब्लम है या फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरीके से आपका ये जो रिजल्ट आपने बताया है फैमिली मेंबर का, वो रियली हेल्प करेगा मैम। यस थैंक यू। और आपने जब अभी बताया कि आप हेयर के लिए लेते, तो यहाँ पे मुझे मेरा रिजल्ट याद आ गया। तो अगर सबकी इजाजत है तो मैं शेयर करती हूँ। मैंने तो मेरे रिजल्ट शेयर किया, लेकिन मेरे स्किन और हेयर के नेल के बारे में मैं यहाँ पे रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ मैम। तो मुझे मतलब जैसे मेरा एज बढ़ रहा था, तो मुझे सेकेंड डिलीवरी के बाद में यहाँ पे बालनेस आना शुरू हो रहा था, क्योंकि मेरे जो पापा है उनको भी बालनेस है। तो ये हेरिडिटरी जो वाइलिंग जो हम बालनेस बोलते हैं, वो शायद मुझे हो रहा था। तो जब से मैंने स्किन बूस्टर शुरू हो गया,
और मैं हेयर जो रहते ना मैम मेरे, तो उनमें भी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जब से मैंने स्किन बूस्टर स्टार्ट किया है तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, अपने फील्ड के साथ लेते हैं इसके लिए। और थिकनेस भी बढ़ा है मैम, नहीं तो हमारे सर मुझे तो टकली बोलते थे, लेकिन हम वो कुछ नहीं बोलते, मतलब हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे थिकनेस बढ़ा है। तो बहुत सारे लेडीज को ऐसे प्रॉब्लम रहती है जो मेनोपॉजल एज में जाने लगती हैं, तो साइड से और सेंटर में उनको बालनेस आने लगता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना स्किन बूस्टर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरी चीज नेल का रिजल्ट है मेरा, तो नेल मेरे इतने पतले और इतने कमजोर थे, सब खाने के बावजूद भी अगर मैं पेशेंट को चेक करने के बाद ग्लोव्स निकालूं तो ग्लोव्स निकालने के साथ ही वो फट जाते थे, और उनको बिल्कुल भी ऐसे शाइनीनेस नहीं था। यस, तो और ये स्किन बूस्टर स्टार्ट होने के बाद में अभी मेरे नेल्स में बहुत शाइन भी आ गई, और मेरे नेल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग बना है। यस मैम, थैंक यू। और सॉरी मैंने बीच में बात की, क्योंकि आप जो बोल रहे थे ना, आपके बोलने के बाद मुझे याद आया, हाँ मुझे ये भी रिजल्ट आया है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा हुआ आपको याद आया, क्योंकि उस बहाने आपने बहुत बढ़िया और एक बार वैल्यू डिलीवर की है, जैसा आप हमेशा करते हो। और अभी हम हमारे जाएंगे फोरम के न्यूट्रिशनिस्ट मैम के पास। यस श्रेया मैम। थैंक यू सो मच अर्शद सर, मुझे चांस देने के लिए। रमा मैम ने इतना बारीकी से सभी पॉइंट्स को कवर किया है, मतलब आपने सभी सप्लीमेंट्स भी किस लिए हम यूज कर रहे हैं वो भी इतना डिटेल में बताया। और जैसे कि एंटी एजिंग इफेक्ट का मेरा तो इतना बढ़िया रिजल्ट है ना, कि अभी जो लोग मुझे पहले देखते थे तो अभी बोल रहे हैं कि अरे 15 साल पीछे अभी जा रहे हैं। मतलब साड़ी जब मैं वेयर करती हूँ ना तो बोलते हैं कि ये तो नाम के लिए है, तू अच्छी दिख रही है। मतलब इतना अच्छा है कि मुझे और भी ज्यादा मतलब अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि जो लोग आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि आई को बुलाओ मतलब मैं लड़की जैसे ही दिख रही हूँ अभी, तो ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग है अंदर से। क्योंकि एंटी एजिंग इफेक्ट जो है, अभी 9 मंथ हो गए मैंने स्किन बूस्टर को मेरे सप्लीमेंट्स में ऐड किया है। और उसके साथ जैसे ओमेगा 3 मैं पहले मतलब 9 मंथ पहले मैं नहीं लेती थी। मेरा जो आइडियल बेड का जो रिजल्ट है ना वो बेसिक न्यूट्रिशन से है सिर्फ, और 9 मंथ से मैंने एडिशनल जो हमारे सप्लीमेंट्स है उसको ऐड किया, तो उसके बाद मेरा एंटी एजिंग रिजल्ट मतलब स्टार्ट हुआ। अभी जो स्किन ग्लोइंग वगैरह वो तो रिजल्ट स्टार्ट हुए थे, मगर जैसे ही मैंने एडवांस न्यूट्रिशन को ऐड किया तो वो जो बाकी इश्यूज थे, मतलब मैं गए 1 ईयर से मतलब 12 मंथ हो चुके हैं आइडियल वेट पे हूँ बरकरार, मगर जो एडिशनल मुझे बेनिफिट्स मिल गए कि जैसे नाखून बोला है या फिर हेयर बोला है, तो ये जो है या फिर एंटी एजिंग इफेक्ट भी जो है, मतलब झुर्रिया का नामो निशान नहीं है। अभी हाथ वगैरह चेक करते तो मेरा जो सेकंड में मेरा बच्चा है तो उसके हाथ के बाजू में भी मैंने रखती हूँ तो सेम दिखता है। इतना जबरदस्त एंटी एजिंग इफेक्ट है, मतलब झुर्रिया वगैरह जो रहते हैं, रिंकल्स वगैरह रहते हैं, वो सभी अभी गायब है और इनर ग्लो आता है। मतलब पार्लर वगैरह पहले भी मैं नहीं जाती थी, मगर अभी तो जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा। तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है स्किन के लिए, क्योंकि आईना है हमारा, है ना, हेल्थ का आईना बोला जाता है स्किन हेल्थ को। तो आपकी स्किन अच्छी दिखती है तो इसका मीनिंग रहता है कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैं जो अभी बेनिफिट ले रही हूँ कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी हमारा वर्ल्ड टीम का ये था स्कूल था, तो वहां पे भी वेलनेस कोचेस ने मुझे बोला कि अरे आपका मतलब एंटी एजिंग इतना जबरदस्त है कि लड़के जैसे दिख रहे हो आप, छोटी 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 दिख रहे हैं। तो वो बहुत अप्रिसिएबल था मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सप्लीमेंट्स को ऐड नहीं किया है ना, डेफिनेटली आप उसका बेनिफिट ले लीजिए, ताकि वो जो मतलब बोलने के लिए नहीं है, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। पिछले 9 मंथ से मैंने किसी भी सप्लीमेंट को मतलब बंद नहीं किया है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ही इतने अमेजिंग है और मैं मिस भी नहीं करती हूँ।
तीनों टाइम जिस सप्लीमेंट को 3 टाइम इंक्लूड करना है उसको 3 टाइम ही करती हूँ, जिसको 2 टाइम करना है, जिसको 1 टाइम करना है, सभी मैं एज पर गाइडेंस हमारे जो मेंटर्स है, कोचेस है, तो उनके गाइडेंस से ये करती हूँ। तो डेफिनेटली आप भी बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। यस, और अभी जब हमारे वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग की बात निकली थी तो मैं यहाँ पे सबके सामने इजहार करना चाहूंगा कि जब श्रेया मैम हमारे सामने आए तो मुझे तो पहले डर लगा कि यार अभी ये सबके सामने मुझे अंकल ना बोल दे, क्योंकि इतनी छोटी सी लड़की दिख रही थी श्रेया जब सामने आई। लेकिन नहीं, थैंक्स, उन्होंने मुझे नहीं बोला ऐसा। तो रियली जोक्स अपार्ट, लेकिन हम बिल्कुल देख सकते हैं उनका बढ़िया सा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग श्रेया। और वंस अगेन सारे लोगों की तरफ से हम रमा मैम का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। वी रियली नो शी इज सो बिजी, 40 बेड हॉस्पिटल संभालते हुए भी वो हमेशा इस फोरम को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं और बढ़िया सी वैल्यू डिलीवर करते हैं हमेशा। सो यस, अभी आई गेस अभी हैंड रेज नहीं है, तो मैं इतना बता दूं 7 बजे हमारे कोचेस के लिए एक बढ़िया सा ट्रेनिंग होने जा रहा है। तो कोचेस ने 7 बजे जुड़ना है। पीपीटी कैसी करनी है ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ कल सवेरे वर्कआउट तो हमारे शिल्पा मैम, सारिका मैम लेने ही वाले हैं। उसके साथ में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमारा जो वेट लॉस चैलेंज का पहला सेशन है वो हमने सभी के लिए खुला रखा है। तो बिल्कुल सभी से विनती है, उसका फ्लायर और लिंक ऑलरेडी आपके ग्रुप पे आ चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज तक हमें वो लिंक और फ्लायर पहुंचाना है, राइट। तो चलिए, ना चाहते हुए भी अभी कॉल का एंड करना पड़ेगा। मिलते हैं 7 बजे कोचेस, और बाकी सारे लोगों ने कल सवेरे फिर से जुड़ना है हमारे वर्कआउट और उसके बाद अमेजिंग सेशन के लिए। ओके देन, सी यू टुमारो मॉर्निंग। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।